देखिए मेडिकल कैंप लगाया, आँखों का मेडिकल कैंप लगाने का सबसे बड़ी ये है कि आँखों की कई सारी बीमारियां हैं जो कि हम बीमारियां ना कहें, एज रिलेटेड चीज़ें, जैसे मोतियाबिंद है, वो हर आदमी को 50-60 साल के बाद होना ही होना है। तो उसको बहुत सारे बेचारे, जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, तो बहुत सारे हमारे गरीब लोग जो बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं, जिनके पास पैसा कम है, जानकारी का अभाव है, तो उसकी वजह से बेचारे ठोकरें खाते हैं। तो हमारा मकसद ये है कैंप लगा के और लोगों को जागृत करके कि वो अपनी आँखों का ऑपरेशन करा लें, जिससे कि उनको रोशनी, और हमारा ये मकसद है कि हम उनके पास जाके वो हमारे पास आएँ, उसकी बजाय हम उनके पास जाएं और उनको ये यकीन दिलाएं कि हम आपके लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वो करें और कम से कम पैसे में इस जो कि बीमारी नहीं, एक समस्या का समाधान करें। दरगाह मुतवल्ली हसन सुजा जी के द्वारा कैंप लगाया गया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो अजीम साहब हैं, वो हमारा अस्पताल, उन्होंने 2-3 अस्पताल उन्होंने बनाए, लेकिन उनसे एक हमारी एक ये नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्टर थे, मैं बनाने वाला था, कुछ इस तरीके के ताल्लुकात हो गए और उनको मैंने देखा कि वो इस काम में बहुत इंटरेस्टेड है। उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ इस तरीके के बहुत मरीज़ हैं जो कहीं आ जा नहीं सकते हैं, जिनको दिक्कत होती है जानकारी के अभाव में, क्या आप कुछ वहाँ पे कर सकते हैं? मैंने कहा भाई ठीक है, कर सकते हैं। तो उनकी मदद से अभी उन्होंने 2 कमरे हमें बना के दिए हैं, तो हमने अपना सामान साहब को ला के रख दिया है। तो उसकी मदद से हमने ये किया है कि यहाँ से मरीज़ों को जो नॉर्मल छोटी मोटी बीमारियाँ हैं या चश्मे का है, वो तो हम यहीं कर देंगे, बनवा के दे देंगे, लेकिन जैसे ऑपरेशन वगैरह है, ये हम यहाँ से ले जाएंगे, अपनी कन्वेंस से ऑपरेशन करेंगे, खाने का इंतज़ाम करेंगे और वापस उनको यहाँ ही छोड़ जाएंगे। मैं ये कहूँ कि कम्प्लीटली फ्री हो सकता है, ऐसा तो मुश्किल है, क्योंकि चैरिटेबल हॉस्पिटल है। कुछ नॉमिनल चार्जेस जो कि रनिंग द हॉस्पिटल, दैट विल बी चार्ज। अंदाज़न कितना खर्च आ सकता है एक मरीज़ के लिए? देखिए, ये सब कुछ मिला के तकरीबन वी विल बी चार्जिंग अबाउट 3600 रुपीज़, जिसमें से यहाँ से लेके जाएंगे, 3 वक्त का उनका खाने का इंतज़ाम करेंगे, लेंस देंगे, दवाई देंगे, चश्मा रखेंगे, सब कुछ मिला के और यहीं छोड़ के जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप बरेली से हैं, जी। इस इस तरह के कितने कैंप अब तक आप लगा चुके हैं? देखिए, मैंने 1977 से मैंने 1966 में मैंने MBBS पास किया, सीतापुर हासाब में 10 साल तक नौकरी की। डॉक्टर मेरे जिंदा थे, द ग्रेट मैन। जब भी अभी मैं उनको याद करता हूँ तो हमारी खून तेज़ी से दौड़ने लगता है। उनकी 26 ब्रांचेस थी, तो वहाँ पे उनका मेन मकसद था कि कैसे सस्ते में इलाज गरीबों तक पहुँचाया जा सकता है। तो उस वक्त हम कैंप करते थे तो 7 दिन तक मरीज़ों को रखा जाता था। आप जानते थे तब लेंस नहीं लगाते थे, मोटा शीशा लगाते थे। तो मैंने उस वक्त बरेली में तकरीबन 365 कैंप लगाए, जिसमें कि तकरीबन 50,000 फ्री ऑपरेशन किए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस, रोटरी और लायंस की मदद से खाने पीने का सब कुछ प्रबंध करते थे। लेकिन क्योंकि अब IOL होने लगा है, ये ऑपरेशन अस्पताल में ही हो सकते हैं, तो अब हम ये स्क्रीनिंग कैंप लगाते हैं, मरीज़ों को इकट्ठा करते हैं, अस्पताल ले जाते हैं और वहाँ पे कोशिश हमारी यही है कि हम कम से कम पैसे में इस समस्या को दूर कर सकें। मैं इसको समस्या इसलिए कहता हूँ कि ये हर एक आदमी को होती है 60-70 साल के बाद। तो इस समस्या को हम लोग सब मिल के ही, ये डॉक्टरों के अकेले की बस की बात नहीं है। जैसे अजीम साहब जो गए, जैसे दरगाह जैसी कोई संस्था है, वो इसमें मदद करती है, तो ज़्यादा फायदा होता है। थैंक्स। ओके।